यह बहुत ही असरदार प्राकृतिक एयर प्यूरिफायर माना जाता है। वर्ष 1989 में नासा द्वारा करीब 1 दर्जन पौधों की सूची जारी की गई थी, जिसके अनुसार यह पौधे इन जहरीली गैसों को अवशोषित करने में सक्षम होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करेंगे जो अक्सर गर्मियों में ड्राई हो जाता है। कई लोगों की ये समस्या होती है कि उनके एरिका एरिका पाम की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं समर में और फिर वो पौधा मर जाता है। आज के इस वीडियो को ध्यान से देखें, इसके बाद एरिका पाम में आपको कभी कोई कमी नज़र नहीं आएगी। यदि इस तरीके से आप केयर करेंगे, जंगल सा घना हो जाएगा आपके एरिका पाम का पौधा। फ्रेंड्स, घर में एरिका पाम रखने के कई फ़ायदे हैं। ये पौधा दिखने में तो खूबसूरत होता ही है, साथ ही आपको कई तरह से फ़ायदा भी पहुंचाता है। ये एक ऐसा इंडोर प्लांट है जो अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो ये पॉजिटिव एनर्जी तो देता ही है और वास्तु के हिसाब से भी ये बहुत अच्छा माना जाता है और सेहत के लिए भी इसके कई फ़ायदे हैं। पहले हम ये देख लेते हैं किस तरीके से केयर करेंगे अपने एरिका पाम की, ताकि यह जंगल सा घना हो जाए। एरिका पाम कम रख रखाव वाला पौधा है, यानी कि बहुत ही कम केयर करनी पड़ती है। आपको इसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें आपको ओवर वाटरिंग का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि 90% प्रॉब्लम्स ओवर वाटरिंग की आती हैं। बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि एरिका पाम की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। वैसे तो और भी कई कारण हैं, लेकिन ओवर वाटरिंग भी इसमें से ये एक कारण हो सकता है। यदि आपके एरिका पाम की पत्तियां झुकी झुकी सी रहती हैं और पीली पड़ जाती हैं, या उसमें ऊपर से ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, तो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि कभी भी ओवर वाटरिंग ना करें। हालांकि इसमें थोड़ी सी रोशनी की ज़रूरत पड़ती है, इसमें बहुत ज़्यादा धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अगर आप इसे घर में रख रहे हैं तो ऐसी जगह पर रखें जहां सूरज की हल्की सनलाइट पड़ रही हो, यानी कि बिल्कुल भी अंधेरा ना हो और धूप बहुत ज़्यादा ना हो। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है आप इस एक पौधे से कई सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। जब गमले में पौधा काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाए, यानी कि उसमें कई सारी उसकी नई नई नीचे से ब्रांचेस निकल आएँ, तो आप उसे आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, जिससे नए पौधे खुद ब खुद तैयार हो जाएंगे। यानी कि बहुत ही आसानी से फ्री में आप एक पौधे से कई सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। इसके लिए प्लांट का 2-3 साल पुराना होना बहुत ही ज़रूरी है। और यदि गमले में 8 से 10 डंडियाँ आपको दिखाई पड़ रही हैं, जैसे इस गमले में आप देख रहे हो, इसको आसानी से हम प्रोपोगेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कई सारी नीचे से ब्रांचेस यानी स्टिक्स की तरह निकल आई हैं। इनमें से कोई भी एक स्टिक हम आसानी से चाकू की सहायता से कट करके लगा सकते हैं। गमले को उठा करके यदि आप उल्टा करें और झटके से, तो मिट्टी सहित एक जड़ को आप अलग करके बहुत ही आसानी से इसे किसी और गमले में प्लांट कर सकते हैं। अब किसी बड़े चाकू की मदद से सावधानी से जड़ों को काट भी सकते हैं या ट्रिम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एरिका पाम का पौधा बहुत ही बड़ा हो जाता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गमले का जो साइज़ है वो 10 इंच के ऊपर हो। 10 इंच के नीचे छोटे गमले में ये यदि आपको लगाना है तो हमेशा ट्रिम करके, प्रून करके इसे छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा बड़े प्लांट के अनुसार ही हम पॉट का चुनाव करते हैं, ये तो आपको पता ही है। फ्रेंड्स, जब भी आप प्रोपोगेट करें और उसके लिए मिट्टी तैयार करें, तो 80% गार्डन सॉइल में 20% कंपोस्ट ज़रूर मिला लें। आप कोकोपीट में भी इसे लगा सकते हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पानी खड़ा ना हो गमले में, एरिएशन सही हो, क्योंकि इसकी जड़ें, जैसा मैंने देखा है, बहुत ही जल्दी सड़ जाती हैं। अब इसके फर्टिलाइज़र की बात करते हैं, तो हाई नाइट्रोजन और हाई पोटेशियम वाले जो खाद होते हैं उनका आप इस्तेमाल करें। पुरानी जो काऊ डंग मैन्योर होती है उसका लिक्विड बना करके भी आप दे सकते हैं। इसमें कम फास्फोरस वाले खाद की ज़रूरत होती है, वरना पत्तियां और ज़्यादा पीली आपको नज़र आएंगी। तो हाई नाइट्रोजन आप घर के बने हुए लाइक चाय पत्ती वगैरह से भी ले सकते हैं। काऊ डंग मैन्योर को आप टी कंपोस्ट बना करके दे सकते हैं, जो इसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। जितने भी लीफी प्लांट्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है। फ्रेंड्स, जब कभी भी आप इसके
प्लांट में पानी दें तो पत्तियों को थोड़ी सी मिस्टिंग ज़रूर करें और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये पत्तियां सूख जानी चाहिए, अदरवाइज़ ये ब्लैक स्पॉट्स इन पर आ जाते हैं। कंप्लीटली कोई भी पौधा इंडोर प्लांट नहीं होता है, इसलिए छनकर धूप तो इसे ज़रूर मिलनी चाहिए, बल्कि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नेचुरल हवा पानी ज़रूर इसे मिले। बिल्कुल अंधेरे कमरे में ये कभी भी ग्रो नहीं होगा। इस तरीके से यदि खाद, पानी और रोशनी का आप ध्यान रखेंगे तो आपके एरिका पाम का पौधा जंगल सा हरा भरा हो जाएगा। समर में विशेष ध्यान रखना होता है। ठंड के समय इसका डोरमेंसी पीरियड होता है, उस समय कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करना है, ना ही खाद का इस्तेमाल करना है, सिर्फ टाइम टू टाइम गुड़ाई करते रहना है। थैंक यू फ्रेंड्स।